इससे 25 सवाल जो मैंने इस डायरी पे लिखे हैं आप लोग। मिनी ब्लॉग के थ्रू ही मैंने अपनी लॉन्ग ब्लॉग की शुरुआत करी। आप लोग कितने भाई बहन? तो मैं पापा मम्मी के साथ रहती हूँ घर पे। बस मुझे पहाड़ी आती है यार, डिफिकल्टीज तो लाइफ में चलती रहती है। फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे लगा कि मैं अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन वो पढ़ाई इनफ नहीं थी। सोचा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में मैं इसको क्लियर कर लूंगी। बहुत ज्यादा याद आ गई वो। मैंने उसी पल सोच लिया था कि मेरे को भाई ये काम छोड़ना है और मेरे को घर जाना है कैसे तैसे। शादी कब कर रहे हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई, मतलब मैं भी कर लूँ। 50 से 60 कुत्ते हमने पाले हुए हैं, जो कि अभी तक सारे निवाले जो है बाकी बने। एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है मेरा फर्स्ट Q&A व्लॉग। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों को पूछा था Q&A के थ्रू कि आप लोगों के जितने भी सवाल है मेरे से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हो। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आज ना उन्हीं सवालों को मैं आपको आंसर करने वाली हूँ। आपके जितने भी सवाल थे ना, मैंने इस डायरी पे लिख दिए हैं। 20 से 25 सवाल जो मैंने इस डायरी पे लिखे हैं आप लोगों के, छांट के लिखे हैं भाई। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी डायरी पे क्या लिखा है। मैंने लिखा है माय फर्स्ट Q&A, ठीक है। और इस पे 1 पेज, 2 पेज और 2 पेज पे मैंने आप लोगों के सवाल लिखे हैं। तो सवाल के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी इतने अच्छे थे जो कि मुझे लिखने पड़े, तो अपनी तारीफ मैं छोड़ नहीं सकती हूँ कभी भी, ठीक है। तो मेरा पहला कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि लिखा है यू आर डूइंग अमेजिंग, कीप ग्रोइंग एंड ग्लोइंग एंड यू आर रियली वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने अच्छे कॉमेंट और मैसेज होते हैं भाई, मेरे को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहे ना तो चलते हैं। दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, पहले मैंने 1-2 ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ठीक है। तो मेरे कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेना मेरे साथ ही। सेकेंड है शीतल चंद का, उन्होंने लिखा है क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो और आपके मिनी ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, लव यू, ठीक है। तो इन्होंने ऊपर से पहले मैंने मिनी ब्लॉग की तारीफ की है। मैं आपको बता दूं, मिनी ब्लॉग के थ्रू ही मैंने अपनी लॉन्ग ब्लॉग की शुरुआत करी है। तो आप लोगों ने जब मेरे मिनी ब्लॉग को प्यार दिया तब जाके मैंने लॉन्ग ब्लॉग बनाना शुरू किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे मिनी ब्लॉग को अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू सो मच। तीसरा है आप इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो, प्लीज एक्सप्लेन एंड ऑल्सो योर वेट लॉस जर्नी प्लीज आंसर। ये पूछा है मुझे पूर्वी ने। तो पहले तो मैं बता दूं, मेरी वेट लॉस जर्नी कुछ भी नहीं है। जब मैं दिल्ली में थी काफ़ी टाइम, तब मेरा थोड़ा सा वेट जो है बढ़ गया था। उसके बाद वापस से मैं घर पर आई और घर पे आने के बाद वापस से मैं जो है नॉर्मल हो गई। मैं ना ही मेरा वेट कभी बढ़ा ना ही कभी घटा। और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया है वो है आप कहाँ से हो। जो मेरे मिनी ब्लॉग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ से हूँ, लेकिन जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं उन लोगों को नहीं पता होगा कि मैं एक्चुअली कहाँ से हूँ। तो मैं बता देती हूँ, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड अल्मोड़ा से। तो ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब है 5वां क्वेश्चन कि आप लोग कितने भाई बहन हो। ये मेरे से बहुत लोग सवाल पूछते हैं काफ़ी टाइम और कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि हम सारी बहनें और हमारे कज़न लोग भी हैं, तो हम सबकी ना शक्लें सेम जैसी हैं। तो मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरी जो है कज़न मेरी सिस्टर है या फिर कोई कौन है मेरी सिस्टर। तो मैं बता दूँ, हम लोग 3 सिस्टर हैं, अंकिता, ममता और सबसे छोटी मैं, ठीक है। हम लोग 3 सिस्टर हैं, ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। तो ये है आपके सिस्टर दिल्ली में क्यों आपके साथ क्यों नहीं रहते, ये पूछा है मुझे चारू बिस्ट ने। इस सवाल का जवाब है, जो मेरे से 2 बड़ी सिस्टर हैं वो रहती हैं दिल्ली में, क्योंकि वो करती हैं जॉब, ठीक है। जब मैं भी इससे पहले जब मैं जॉब करती थी, मैं भी उन लोगों के साथ दिल्ली ही रहती थी। लेकिन कुछ 2-3 साल से मैं मम्मी पापा के पास आ गई हूँ घर पे, क्योंकि मुझे लगा कि एक जने को ना घर पे होना ही चाहिए। चाहे तुम मतलब कहीं पे भी हो, तो मैं एक जने को घर पे होना ही चाहिए। तो मैं पापा मम्मी के साथ रहती हूँ घर पे और वो लोग दिल्ली में जॉब करते हैं, ठीक। और ये सवाल भी मुझे चारू बिस्ट ने ही पूछा है। अगला सवाल, अगर आपको पहाड़ी बोली आती है तो आप एक व्लॉग पहाड़ी प्लस हिंदी में बना सकते हो। ऑफकोर्स मैं बना सकती हूँ और मुझे पहाड़ी बोली भी आती है। तो मैंने, आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखते होगे, कहीं के पे मैं पहाड़ी बोलती हूँ और कहीं के पे हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग होते हैं ना वो काफ़ी लोग देखते हैं और सबको ना पहाड़ी लैंग्वेज समझ में नहीं आ सकती। तो मैं कहीं कहीं पे पहाड़ी जो है पहाड़ी लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ। तो ऑफकोर्स मुझे पहाड़ी आती है यार, पहाड़ी और पहाड़ी नहीं आएगी क्या, मुझे कैसी बात कर रहे हो। तो बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, पहाड़ों में लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, कैसे मैनेज करते हो आप सब। तो पहली बात तो बता दूं, पहाड़ों में रहना सच में डिफ़िकल्ट है और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है यहाँ पे रोड का ना होना। अब हमारे घर जहाँ पे, यहाँ से रोड लगभग 3 या 4 किलोमीटर के आसपास होगी, जहाँ पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। हम लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तो इस वजह से हम वहाँ पे मतलब आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। आप लोग आओगे तो आप लोग को टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे दिक्कत हमारे लिए अभी रोड ही है। यहाँ पर गाँव में अभी तक रोड नहीं आई हुई। एंड सेकेंडली दिक्कत रहती है यहाँ पर सामान लाने की, क्योंकि यहाँ से मार्केट अल्मोड़ा जो है दूर है और
मतलब सामान ना तुम्हें स्टॉक में ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो गई तो यहाँ पे अगल बगल भी नहीं है जिससे तुम मांग सकते हो या फिर कह सकते हो कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और सबसे दिक्कत मुझे जहाँ तक लगता है, हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें है पानी की दिक्कत, ठीक है। अभी जो है हमने कुछ टाइम पहले ही अपनी पाइपलाइन जो चेंज करवा दी है, तो उस वजह से का पानी की दिक्कत कम हो गया, और लाइट की तो होती ही होती है। और यार देखो, जब हम पहाड़ों पे रहते हैं ना, बचपन से ही पहाड़ों में हैं, तो यहाँ पे इतनी दिक्कत का सामना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आदत हमें हो गई है पहाड़ों पे रहने की। और डिफ़िकल्टीज़ तो लाइफ में चलती रहती हैं। हमारी क्या यार, आप लोगों की खुद की लाइफ में जो है डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी, तो अब हम लोग मैनेज करना सीख गए हैं। तो ये था इस सवाल का जवाब। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। और एक सवाल मुझसे पूछा थी, आपकी एजुकेशन कहाँ से की है? तो मैंने अपने एजुकेशन जो है 8th क्लास तक मैंने अपने गाँव के स्कूल से पढ़ा है, बल्टा से। और जो उसकी आगे की एजुकेशन है 12th क्लास तक मैंने 4 क्लास GGIC अल्मोड़ा से कंप्लीट करी है। तो एक सवाल है जो मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो इसे बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ कि अब मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या एक्चुअली। तो 12th तक मेरी थी आर्ट साइड, और मेरे 12th में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो घर वालों ने बोला कि मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए, BCom का लेना चाहिए। तो मैंने घर वालों की बातें सुनी और मैंने जाके BCom चूज़ कर ली। वहाँ पर मुझे एडमिशन ईजिली मिला भी नहीं, तो वहाँ पर मुझे बहुत लोगों ने हेल्प किया एडमिशन दिलाने में। तो एडमिशन मेरा हो चुका था और मैं पढ़ाई भी अच्छी करी थी। मुझे लगा कि ये पढ़ाई मेरी इनफ है इतनी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे आइडिया नहीं था। और मेरी आज तक ना कभी भी मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब, ठीक है। तो मैंने ना ट्यूशन भी लगाया था अपने लिए, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरे अकाउंट से बैक आ गई थी। बाकी जो है 3 जो चैप्टर थे वो मैंने ईजिली रट्टा मार के पास कर लिए थे, तो अकाउंट में मेरी बैक आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में मैं इसको क्लियर कर लूँगी अकाउंट को। लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर के पेपर दिए तो उसमें वो क्लियर नहीं हुआ मेरा अकाउंट, क्योंकि भाई मेरा अकाउंट कभी पल्ले ही नहीं पड़ी, सच बताऊँ तो कभी पल्ले नहीं पड़ी मेरे अकाउंट। तो जब क्लियर नहीं हुआ सेकंड सेमेस्टर पे, तो मैंने जो कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और मैंने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैं चली गई वापस दिल्ली, क्योंकि मैं चाहती थी, अब कॉलेज तो हो नहीं रहा है क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया था कॉलेज में। तो मैंने सोचा कुछ कोर्स कर लेती हूँ। मैं चली गई दिल्ली, वहाँ पे मैंने जो है एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी। उसी बीच में लॉकडाउन लग गया, ठीक है। पढ़ाई करते करते बीच में लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के बीच में आ गए हम लोग घर। तो यहाँ पे फिर आपकी एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है, ठीक है। घर आने के बाद सोचा क्या करूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो होनी थी एयर होस्टेस की, वो तो बंद हो गई थी। तो मेरी दोस्त कर रही थी गवर्नमेंट की पढ़ाई, तो उसने मुझे बोला कि रिया तू इतने पढ़ाई में अच्छी है, तो तू गवर्नमेंट की पढ़ाई क्यों नहीं करती। तो मैंने बोला सही बात है यार, टाइम तो है ही घर में, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा था। तो मैं सोची क्यों ना पढ़ाई करते हैं अब से। तो मैं मतलब हमने ना 2-4 महीने बढ़िया करके पढ़ाई करी होगी, और मैं पढ़ाई में फिर से वापस से बढ़िया हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ ऐसा टाइम हो गया था कि मुझे वापस से दिल्ली जाना पड़ा किसी रीज़न से, और मैं वापस नहीं आ पाई लॉकडाउन के बीच में, मतलब वहीं रह गई। कोरोना काल में ना मैं वहीं थी अपनी दीदी लोगों के पास, और वहीं पे जो है मैंने जॉब वगैरह करी, फिर से मेरी पढ़ाई वहीं पे छूट गई, ठीक है। तो ये आपको सवाल का जवाब मिल गया हो कि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, किसी न किसी रीज़न से रह ही जाती थी मेरी एजुकेशन। तो ये आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आगे का शुरू करते हैं। देखिए अब सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट किया आपने। और ये पूछती हैं नीलम, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बंद करते हैं और एक कहानी और लेके आते हैं, ठीक है। छोटी सी कहानी, आप ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको। मैंने बोला था कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी और मैं दिल्ली में जाके जॉब कर रही थी। वहाँ पे मैं मॉडलिंग भी कर रही थी और साथ में जॉब भी कर रही थी। कुछ टाइम मैंने 1-2 साल जो है जॉब करी है दिल्ली में। मॉडलिंग के लिए मैं जयपुर गई हुई थी, और एक टाइम ऐसा आया कि ना, तो उसमें तुम्हें पूरा टाइम देना पड़ता था अपना, सुबह से लेकर शाम तक। तो तुम्हारे पास टाइम अपने लिए नहीं बचता था, ना खाने ना पीने का, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि घर पे त्यौहार था, और मुझे पता नहीं था कि घर पे कोई त्यौहार है, और मैं ना वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक भूखी थी और काम पे चली गई थी, और मैं इतना परेशान हो गई थी उस काम से कि मुझे खाने तक का टाइम नहीं था। अब सोचो कि मुझे घर की कितनी याद आ रही होगी, है ना। तो काम करते करते मम्मी का बीच में कॉल आ गया कि घर पे ना आज त्यौहार है। मुझे लगता है वो त्यौहार या तो फिर ये हरेला था और या फिर जन्माष्टमी थी, उसी बीच के टाइम की बात है। ये दोनों त्यौहार थे। मम्मी का कॉल आता है, मैं काम पर थी और मेरा मूड ख़राब था कि मैंने खाना नहीं खाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी उस टाइम पे। तो मम्मी का कॉल आया और मैं बात करने के लिए बाहर में चली गई, ठीक है। तो मम्मी बोलती है आज घर पे ये मतलब आलू बने, पूरी बने हैं, आजा खाना खा ले, ठीक है। और काम चल रहा है साइड से, वहाँ पे लोग हैं, मतलब देख रहे हैं, ठीक है, कि मैं साइड में जाके बात कर रही हूँ। अब मेरे आंसू की तरतराहट निकल गई भाई, वहाँ पे मैं रो रही हूँ लिटरली, हाँ, कि मतलब
इतना मतलब घर की बहुत ज़्यादा याद आ गई वो सुन के कि घर पे त्यौहार है और घर पे कोई नहीं है अभी और मम्मी पापा हमें मिस कर रहे हैं। और मैं सुबह से खाना नहीं खाया, ऊपर से मैंने ऐसा बोल दिया आजा खाना खा ले खाना खाएगी। तो मम्मी पापा का होता ही इतना प्यार है यार, तो मम्मी पापा ही तुम्हें बोलेंगे तुमने खाना खाया नहीं खाया। मम्मी ने भी मुझसे पूछ लिया, ठीक है। तो मैंने मम्मी को झूठ बोल दिया कि मैंने खाना खा लिया और मन ही मन में इतना रो रही थी कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैंने उसी पल सोच लिया था कि मेरे को भाई ये काम छोड़ना है और मेरे को घर जाना है कैसे तैसे, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती यार भाई, इतने जॉब इतना प्रेशर के साथ काम नहीं कर सकती मैं, मेरे को कभी आदत ही नहीं थी क्योंकि इतनी काम करने की। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब घर जाऊँगी, ठीक है। तो कुछ टाइम मैंने काम किया और 2023 था, मकर संक्रांति थी, मेरी मम्मी भी हमारे साथ दिल्ली आई हुई थी। तो मकर संक्रांति में मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रॉपरली अपने घर जाऊंगी अल्मोड़ा और वहीं रहूंगी। तो 2023 में मैं घर आ गई थी और 2023 तक मेरे पास जो है अच्छा फ़ोन नहीं था, मतलब मेरा फ़ोन ना टूटा हुआ था। तो मेरी मम्मी ने अप्रैल में मुझे फ़ोन दिलाया, वहाँ से मेरी जो है जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे करके मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल मैंने पहले बना दिया था दिल्ली में, जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, ठीक है, तब बना लिया था। उसमें छोटी छोटी क्लिप अपलोड करी थी। फिर आई बारी व्लॉगिंग करने की, जब मुझे व्लॉगिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं बोल भी नहीं पाती थी कैमरे के सामने। तो रब्बू भैया है जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, स्टार्टिंग से ही लेकर उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो उन्होंने मुझे मतलब व्लॉगिंग कैसे करनी है, तुम्हें कैसे बोलना है, कहाँ जाना है व्लॉग बनाने के लिए, इवन वो स्क्रिप्ट भी मेरे लिए लिखते थे, हर एक छोटी सी छोटी चीज़, ठीक है। ऐसे तुम्हारे लिए तुम्हारा रियल भाई भी नहीं करेगा, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। इस चीज़ को ना हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हारे सक्सेस के पीछे तुम्हारे कौन लोग हैं। मेरे दीदी लोग तो हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए, तो उन लोगों तो है। और साथ में मेरे कज़न लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे रब्बू भैया ने किया स्टार्टिंग से लेकर। वही उनका ना दुकान था, तो वो मुझे संडे को लेके जाते थे व्लॉग बनाने के लिए और नई नई जगह डिसाइड करनी पड़ती थी। तो मैं क्या करती थी, हफ्ते में ना पूरे एक दिन पूरी अल्मोड़ा की चिट्ठी निकालूंगी, उस पर मतलब जितनी भी जगह होंगी ना वो देखूंगी कौन सी पास में जहाँ पे हम व्लॉग बनाने के लिए जा सकते हैं। तो संडे को छुट्टी होती थी, संडे को भैया और मैं सुबह 6 बजे निकल जाती थी व्लॉग बनाने के लिए। अगर आप मेरे पीछे के व्लॉग देखोगे 1 साल पहले के व्लॉग, उसमें आपको समझ आएगा कि हम लोग कहाँ जाते थे व्लॉग बनाने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो कि मेरे घर वालों ने मुझे करी और यहाँ से मैंने अपने व्लॉग की जर्नी की शुरुआत करी। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं पूरा टाइम अपना इस व्लॉगिंग को दूंगी। तो मैंने ना बीच में जॉब भी शुरू करी थी, यहीं अल्मोड़ा में मैंने अपनी जॉब करी। लेकिन 1 साल से मैंने अपना पूरा टाइम अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को दिया है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। तो मैंने सोचा इसे ही कंटिन्यू करूँगी, जॉब वगैरह नहीं करूँगी। तो मैंने जॉब छोड़ दी। ओके, तो ये थी मेरी थोड़ा सा यूट्यूब जर्नी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच मोबाइल आर यू यूजिंग। तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ iPhone 13, जो कि 2023 से मेरी मम्मी ने दिलाया था और अभी तक मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और नेक्स्ट है, क्या आप नॉनवेज खाते हो। नॉनवेज मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, इवन मैं अंडा भी नहीं खाती। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी तक ना नॉनवेज नहीं खाया है। हाँ, मैंने जब मैं छोटी थी, जब पापा लेके आते थे मच्छी शाम को, मैंने मच्छी बहुत खाई, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। लेकिन जब से मुझे फील होता है ना वो चीज़ की नहीं खाना चाहिए, मैंने नहीं खाया है। मैंने ना कभी नॉनवेज खाया है, ना ही कभी अंडा खाया है, मैं नहीं खाती हूँ। तो ये है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा है, ठीक है। दी, आप झोली भात कैसे बनाते हो, आटा कैसे डालते हो, प्लीज़ बताओ। अब आटे ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है। झोली भात में जब बनाती हूँ उसमें आटा कैसे यूज़ करती हूँ। तो आटे को मैं बिस्वार की तरह यूज़ करती हूँ। बिस्वार होता है क्या है कि जब हम तेल डालते हैं, तेल के ऊपर से जो हम किसी का छौंक लगाते हैं, तो मैं जीरे के ऊपर ना आटे का छौंक लगाती हूँ। आप चाहो तो बेसन का भी लगा सकते हो, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना, उससे जो है टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। तो मैं ज़्यादातर आटे का यूज़ करती हूँ, कभी कभी बेसन का भी यूज़ कर लेती हूँ। हमारे पहाड़ों में इसे बिस्वार बोलते हैं। तो आप झोली में बिस्वार डाल सकते हो अगर आपका मन करे तो। ये थी और फुल वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने झोली भात की बहुत सारी वीडियो अपलोड करी है यार, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। मैं झोली भात वाला क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया, बताओ जरा। ये आपके बाल इतने घने कैसे हैं, प्लीज़ शेयर योर हेयर केयर रूटीन। पहले तो मैं बता दूँ, मैं अपने बालों को कोई भी केयर नहीं करती। मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, मैं 10 बार बता चुकी हूँ, 11 बार और बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ सरसों का तेल, हमेशा मैं अपने बालों में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। लोग यूज़ करते हैं, उनके बाल झड़ लगते हैं तो कोई और शैम्पू कोई और तेल यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तेल है तुम्हारा सरसों का तेल, उसे यूज़ करो। बार बार झड़ भी रहे हो तो तुम उसे ही यूज़ करो, चाहे वो तुम्हें अच्छे रिजल्ट दे या बुरे रिजल्ट दे, तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बाल गिरते नहीं है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा ट्रिम करवा लेती हूँ ना, मेरे बाल वैसे ठीक हो जाते हैं। तो और मैं शैम्पू
यूज़ करती हूँ डव, ज़्यादा कुछ नहीं करती है, स्टार्टिंग से डव शैम्पू यूज़ करती हूँ और हफ्ते में बस 2 बार बाल धोती हूँ, तो इससे मेरे बाल थोड़ा सा ठीक है। अभी नज़र मत लगाना दोस्तों, मजाक कर रही हूँ, आप लोग नज़र लगाओगे नहीं, वैसे आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ही मेरे से पूछा है। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं, दी आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई, आपकी कब होगी? ये भगवान, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आपने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई मतलब मैं भी कर लूँ, ऐसा को आप लोग बोल रहे हो ना मेरे से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को जो है अच्छा इंसान मिल गया है, राइट पर्सन उसकी लाइफ में आ गया है। जब मेरी ज़िंदगी में राइट पर्सन आएगा मैं भी शादी कर लूँगी, ये इसका सिंपल सादा आंसर है। ओके, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है। भी आप शादी कब कर रहे हो? कब कर रहे हो इसका सही आंसर मैं बताऊं, मैं अभी अपने घर में सबसे छोटी हूं और ना ही मुझे अभी कोई शादी का टेंशन है। मेरे से पहले मेरी 2 बड़ी सिस्टर है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, पहले उनकी शादी होगी तब जाके मेरा नंबर आएगा। तो मेरे पे ना ही अभी कोई घर वालों को प्रेशर है और ना ही मुझे कोई जल्दबाजी है शादी करने की। तो अभी मेरा टोटल फोकस मेरे करियर पे है, इसे आगे पहुँचाने पे। तो अभी शादी के मेरे दिमाग में को कहीं से लेकर कहीं तक थॉट नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये था इसका सिंपल सा आंसर। अब ये सवाल है, दीदी आपकी फेवरेट हॉबीज़ क्या है? तो मेरी फेवरेट हॉबीज़ है ट्रैवल करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना और अच्छा टेस्टी खाना बनाना और खाना खाना। आपका घर गोलू देवता मंदिर से कितनी दूर है? गोलू देवता मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर बोल देना चाहिए था, चलो ठीक है भाई। तो चितई गोलू देवता मंदिर से मेरा घर है 1 घंटे के आसपास। मुझे पहुंचने में 1 घंटा लगता है, आपको शायद 1 से 1.5 घंटा लगे, क्योंकि मेरा तो डेली का रास्ता है। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर है गोलू देवता का घर, गोलू देवता का मंदिर मेरे घर से। तो लोग मुझे डेली देखते हैं मेरी लाइफ में, जो मुझे नोट करते होंगे, उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, एक इंसान ने मुझे, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि आपकी रुद्राक्ष की माला कहाँ है दी? तो आप लोगों को पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से नहीं, 2023 से मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, जो कि अभी हाल में हम लोग गए थे ढोकाना वाटरफॉल, जहाँ पे मेरी रुद्राक्ष की माला ना मेरे से खो गई है, ठीक है। तो मैंने 2023 से पहनी हुई थी, जो कि मैं लेके आई थी केदारनाथ धाम से। तो अब जब वापस से मैं केदारनाथ धाम जाऊँगी, वहाँ से रुद्राक्ष की माला लेके आऊँगी, वो पहनूंगी। अभी फ़िलहाल मेरे से खो गई है। दोस्तों, आपको एक घर का होम टूर करवाओ, और ये सवाल मेरे से एक इंसान नहीं बल्कि 6 लोगों ने पूछा है, काव्या, जस्मीन, संधू, गुड़िया, नेहा और जानकी जी ने। तो मैंने इसका सही सा आंसर तो करती हूँ मैं आप लोगों को, जब मेरे यूट्यूब फैमिली पर हो जाएंगे 100 के, तब मैं आपको पूरा होम टूर दूंगी बढ़िया सा। तब तक जो है आप लोग छोटी छोटी क्लिप में मेरा घर देख ही देते हो, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा होम टूर तभी दूंगी जब मेरा 100 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे बताइए, ये कोई बड़ी बात है नहीं, 100 के आप लोग हो सपोर्ट करने के लिए, तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे आता है 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर को आप लोग मुझे विश कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके यहाँ डर नहीं लगता, लॉयन वगैरह नहीं आता आपके यहाँ? ठीक है, तो लॉयन तो नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक देखा है। हाँ ज़रूर मैंने यहाँ पे लेपर्ड देखा है, वो भी काफ़ी टाइम। लेपर्ड देखा है, जंगली सुअर देखा है और जंगली खरगोश तक देखा है, सांप देखा है। तो यहाँ पे घर दिख रहा है, घर के बगल में जस्ट बाग का एरिया है रहने का, काफ़ी ज़्यादा झेड़िया है वहाँ पे, आता रहता है घर पे आसपास, क्योंकि ये जंगल वाला ही एरिया है यार, यहाँ पे रहते ही हैं। तो डर तो रहती है यार बाग वगैरह की, है ना। तो घर पे हम लोग कुत्ता भी नहीं रखते यहाँ पे, ना ही गाय बकरियाँ पाली हुई है, बस बाग के डर से कि बाग आके उनको खाना जाए। ऑलरेडी 50 से 60 कुत्ते हमने पाले हुए हैं, जो कि अभी तक सारे निवाले जो है बाग के ही बने हैं। तो अब हम लोग कुत्ता बिल्ली है जानवर कुछ भी नहीं पालते बाग के डर से। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है, दी मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, आपने कुकिंग कहाँ से सीखी? ये मुझे पूछा है कनक वर्मा ने। तो मैं बता दूं, मुझे ना स्टार्टिंग से जो है कुकिंग नहीं आती थी। इवन मुझे इससे 2-3 साल पहले भी कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन जब मैं प्रॉपर 2-3 साल से घर पर आ गई हूँ ना, मैंने अपने पापा को कुकिंग करते हुए देखा। और बचपन में भी जब पापा मेरे सब्जी काटते थे, मैं जाके उनके बगल में बैठ जाती थी और देखती थी कि पापा सब्जी कैसे काट रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन बचपन पर उतना आइडिया था नहीं यार कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन अब जब घर पर आई हूँ तो तब मैंने पापा को देखा और सीख गई हूँ कि कैसे बनाना है। और आधी सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे अभी तक नहीं आती, लेकिन अब मैं तीनों टाइम का खाना, सुबह शाम दिन का खाना में जो है अपने घर पे मैं ही बनाती हूँ। और अब इतना परफेक्ट हो गई हूँ कि अब सारी चीज़ें बना सकती हूँ, कुछ चीज़ों को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना इंटरेस्टिंग, और उन्होंने एक साथ ही मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए। पहले तो ये है कि आपका करंट वेट क्या है, एक्सरसाइज करना क्यों बंद कर दिया, आपकी 10th 12th परसेंटेज, ठीक है। ये पूछा है मुझे श्रेया मिश्रा ने। तो मेरा करंट वेट है, लास्ट टाइम मुझे पता नहीं मैंने कब अपना करंट वेट किया था, लास्ट मुझे जहाँ तक याद है मेरा 56 kg था। और मैंने एक्सरसाइज क्यों बंद कर दिया,
क्योंकि इससे पहले जब बस मैं मिनी व्लॉग बनाती थी और लॉन्ग व्लॉग मैं नहीं बनाती थी, 1 महीने पहले से ही मैंने लॉन्ग व्लॉग बनाना शुरू किया है। तो एक्सरसाइज भी मैं 1 महीने पहले ही करती थी और मेरे पास इतना टाइम बच नहीं रहा है कि मैं अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम दे पाऊँ, ठीक है। तो इस वजह से आजकल जो है एक्सरसाइज करना मैंने बंद किया हुआ है। और 10th में मेरी परसेंटेज कितनी थी, मुझे लगता है कि 60 हो गई, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है 69 समथिंग थी। और 12th की थी 73%, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा 73%। अब है क्वेश्चन, आप मूवी देखते हो, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? तो मेरी फेवरेट मूवी है कभी खुशी कभी गम। जो मैं कभी दुखी हो जाती हूँ ना, जाके मैं कभी खुशी कभी गम देखती हूँ। और एक बात और, जब मैं दिल्ली में थी ना, तो एक दिन मेरा जो है मूड ख़राब था, तो मैंने कभी खुशी कभी गम मूवी रिपीटेड 3 बार देखी है। मुझे इतनी अच्छी लगती है वो मूवी कि मैं रिपीटेड देख सकती हूँ, अभी भी देखती हूँ। इवन जब मेरा मूड ख़राब होता है, मुझे रोने का मन करता है, तो जाके मैं कभी खुशी कभी गम चला देती हूँ। क्या है ये क्वेश्चन? हम बातें करते करते जो है 24 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। 24 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? देखो, उत्तराखंड में मेरी सबसे फेवरेट जगह है, अब अगर बताऊं तो सबसे फेवरेट जगह है मेरी, फर्स्ट मैं बोलूँगी केदारनाथ धाम, एंड सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास में अल्मोड़ा कसार देवी मंदिर। तो ये मेरी 2 फेवरेट सी जगह हैं उत्तराखंड में। चलते चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, 25 क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने इसको लास्ट पे रखा, ठीक है। दी, आप कभी मीटअप करना अल्मोड़ा में प्लीज़। तो आप लोग बताओ दोस्तों कि मुझे मीटअप करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी मीटअप करना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, अल्मोड़ा में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपको मीटअप करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलते हो कि मुझे मीटअप करना चाहिए, तो इस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग को मीटअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग इतने सारे क्वेश्चन थे कि मैं सब लोगों का जो है जवाब नहीं दे पाई। कुछ लोगों के जो है 25 क्वेश्चन में 25-26 क्वेश्चन मैंने लिखे थे, वो आंसर कर दिए। आई होप आपके इस क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल गए होंगे और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो ये मेरा फर्स्ट Q&A था और मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके, आपके सवालों का जवाब दे के। और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं, आप कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे कि एक नया Q&A वीडियो हम जल्दी लेके आए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।